अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ढेर सारी रहमतें हों आप सब देखने वालों पर। मैं हूँ दुआ। रमज़ान स्पेशल में मैं आज आपको 3 मुख्तलिफ किस्म की चटनियाँ बनाना सिखाऊंगी। आप इसे बनाकर पूरे मंथ के लिए रख सकते हैं। आपका पूरा महीना बहुत ही आराम और सुकून से गुजरेगा। आप इन्हें पकोड़ों, समोसों, दही बल्ले, चाट, बिरयानी, पुलाव या फिर पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें चटनियाँ बनाना शुरू करते हैं। और सबसे पहले 2 बोल ले लें और उसमें इमली डाल दें। एक में मैंने 300 ग्राम इमली डाली है और दूसरे में मैंने 100 ग्राम इमली डाली है। अब गर्म पानी डालकर इमली को 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख दें ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए। सबसे पहले हम बना लेते हैं हरी चटनी। ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है, हरे धनिया और नींबू की चटनी। एक ब्लेंडर जग ले लें और उसमें डाल दें 2 कप भरकर हरा धनिया। हरे धनिया की मैंने डंडियाँ भी इस्तेमाल की हैं क्योंकि इनमें खुशबू ज़्यादा होती है। पुदीने का इस्तेमाल कम करेंगे, बस आधा कप इसमें पुदीना डाल दें अच्छी खुशबू के लिए। यहाँ पर इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। आधे इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 से 3 हरी मिर्चें, 6 से 7 जवे लहसुन के डाल दें और 2 से 3 लीमू के छिलके भी इसमें शामिल कर दें। 3 टेबलस्पून लेमन जूस डाल दें, हाफ टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक डालकर आधा कप पानी ऐड करें और इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हरी चटनी का कलर खराब ना हो तो आपने इसमें नींबू के छिलके लाजमी डालने हैं। ये इसका कलर बिल्कुल खराब नहीं होने देंगे और इसे ऐसे ही फ्रेश रखेंगे। ये चटनी पकोड़ों, पुलाव और पराठों के साथ बहुत मजेदार लगती है। इस चटनी को आप एयर टाइट जार में रख के फ्रीजर में 1 मंथ के लिए और फ्रिज में 8 से 10 दिन तक रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं 20 मिनट के बाद इमली हमारी अच्छे से फूल चुकी है। तो अब आपने हाथों से इसे इस तरह से मसलना है कि इसका पल्प निकल आए। अब दोनों का पल्प आपने अलग-अलग से छान लेना है और गुठलियां अलग कर लेनी है। तो मैं आपको इसका पल्प निकाल के दिखाती हूँ। एक छन्ने में आपने इस तरह से भिगोई हुई इमली को ऐड कर देना है। आधा कप पानी डालकर इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि गुठलियां अलग हो जाएं और पल्प हमें नीचे बोल में मिल जाए। इन गुठलियों को फेंक देंगे और नीचे हमारे पास इमली का पल्प निकल आया है। इसे अब साइड में रख देते हैं और दूसरे बोल में जो इमली है उसे भी छान लेते हैं। इस पॉइंट पे अगर तो आपको मेरी रेसिपी जरा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब दूसरी चटनी की तरफ आ जाते हैं। ये मैं बना रही हूँ पुदीने इमली की चटनी। 1.5 कप मैंने पुदीना डाला है इसमें और आधा कप इसमें मैंने हरा धनिया डाला है डंडी समेत। 100 ग्राम जो मैंने इमली भिगोई थी ना, ये उसका पल्प है, तकरीबन पौना कप ये शामिल कर देते हैं। मजीद इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इसमें शामिल कर देते हैं एक दरमियानी साइज का टमाटर, एक छोटा प्याज, 7 से 8 जवे लहसुन के, आधे इंच का टुकड़ा अदरक का और 2 से 3 हरी मिर्चें काट के डाल दें। साथ ही इसमें डाल देंगे हाफ टेबल स्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून लेमन जूस और आधा कप पानी डालकर इसे ब्लेंड कर लें। अब एक फ्राई पैन ले लें, उसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दें। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो इसमें हाफ टी स्पून अजवाइन डाल दें। हल्का सा अजवाइन को फ्राई कर लें और उसके बाद जो हमने अभी चटनी बना के रखी थी वो इसमें शामिल कर दें। जैसा कि हमने इस चटनी को महीने भर के लिए स्टोर करना है तो इसे पकाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे मिक्स करते जाएं और 3 से 4 मिनट के लिए इसे पका लें। 3 से 4 मिनट के बाद इसमें डाल दें 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर। इससे इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसमें बड़े-बड़े से बबल्स आ रहे हैं। साथ ही इसमें नमक चेक कर लें और चूल्हा बंद करके इसे ठंडा कर लें। जैसे ही चटनी ठंडी हो जाए तो इसे एयर टाइट जार में डाल दें और इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं 1 महीने के लिए। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो हमारी दूसरी चटनी इमली पुदीने की चटनी तैयार हो चुकी है। आप इसे पकोड़ों, पराठों और कबाब के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब तीसरी चटनी बना लेते हैं जो है इमली की खट्टी मीठी चटनी। एक पैन में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दें। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो इसमें 1 टीस्पून चॉप्ड अदरक डाल दें। एक दालचीनी का टुकड़ा डाल के इसे 10 से 15 सेकंड के लिए फ्राई कर लें। अब जो हमने 300 ग्राम इमली का पल्प निकाला था ना, वो शामिल कर देते हैं। साथ ही इसमें 1 कप पानी भी डाल दें, हल्का सा मिक्स करें और तेज आंच पर इस पे बॉयल आने दें। इसमें बॉयल आ चुका है तो शामिल कर दें हाफ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून भुना कुटा जीरा, हाफ टेबल स्पून सौंफ का पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें अच्छे कलर के लिए। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मसालों को मिक्स करने के बाद इसमें डाल दें आधा कप चीनी और अब आपने इसे अच्छे तरीके से पकाना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर इतना पकाना है कि ये चटनी जो है वो गाढ़ी हो जाए और चीनी भी डिसॉल्व हो जाए, अच्छे से पक जाए। इस चटनी को पकाते हुए मैं 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये अपनी एक्चुअल कंसिस्टेंसी में आ गई है।
तो अब चूल्हा बंद कर देते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। अक्सर लोग इसे गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर डालते हैं, लेकिन आपने देखा हमने कॉर्नफ्लोर डाले बगैर ही कितनी मज़ेदार इमली की खट्टी-मीठी चटनी तैयार कर ली है। इसे एयरटाइट जार में डालकर फ्रिज में रखें, ये 1 मंथ के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो मेरी आज की हरे धनिया और नींबू की चटनी, इमली पुदीने की चटनी और इमली की खट्टी-मीठी चटनी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।